जिसकी वजह से आज की सेमिनार की वजह से उनकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि दोस्तों 2007 में मैंने आप ही की तरह ये क्लास अटेंड की थी ऑफलाइन, और वो भी मेरी जिंदगी का पहला दिन था, जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी लगभग यू टर्न बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज होती जा रही है। तो आज अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना तो आपकी जिंदगी भी 100% बदलने वाली है। मैं ये अपने 100% मजबूत विश्वास के साथ कह रहा हूँ। इसीलिए इस सेशन को बड़े ध्यान से सुने, और ये सेशन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक निर्णय आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपके परिवार को सिक्योरिटी दे सकता है। एक निर्णय आपके एक अच्छी सेहत दे सकता है, कंप्लीट सक्सेस पैकेज दे सकता है, जैसा कि मुझे दिया। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मुझे लगभग 16 साल हो चुके हैं, और 16 साल में आज तक लगभग 95% मेरे ड्रीम कंप्लीट पूरे हो चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। और दोस्तों, आपके भी होने वाले हैं। आप इस सेशन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपना पॉसिबल हो सके तो कैमरा खोल करके अटेंड करेंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई भी पॉइंट है उसको नोट डाउन करेंगे। जिस व्यक्ति ने भी आपको लिंक दिया है, सेशन समाप्त होने के बाद उस व्यक्ति से जरूर संपर्क करेंगे, जिस व्यक्ति के द्वारा आपको आज की मीटिंग का लिंक मिला है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में बदलने में बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। जैसा कि मेरे साथ मेरे सीनियर्स ने मुझे समय समय पर गाइड करते रहे हैं, और उनकी गाइडेंस की वजह से मेरी जिंदगी बदली है। दोस्तों, दुनिया में अगर कोई बहुत बड़ी सफलता मिली है तो वो एक अच्छे कोच की वजह से मिलती है। और हम तो परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन अगर कोच हमारे साथ होते हैं तो उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाती है और हम बहुत बड़ी तरक्की को पा जाते हैं। तो आप उस व्यक्ति का जरूर धन्यवाद कीजिएगा जिस व्यक्ति ने आपको आज का लिंक दिया है। आज का जो सेशन है, बहुत जबरदस्त लीडर देने वाले हैं, और वो इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान में मैनेजर हैं। उनकी टीम में बहुत सारे मैनेजर हैं। वो लाख रुपए महीने खुद कमाते हैं और लाखों रुपए महीने अपनी टीम में लोगों को कमाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। और मदद करते करते ही आज उनका बिजनेस भारत के कोने कोने में है, और वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपने उनकी बात को ध्यान से सुना, और आप क्या एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए? मैं जरा देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक नॉर्मल लीडर नहीं है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह अगर आप उनके लिए सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं जरूर उनको इनवाइट करने वाला हूं, और आप उनको ध्यान से सुनेंगे। वो कोई और नहीं, मेरे चहेते हैं, बहुत आइडियल पर्सन है, मिस्टर राजनीत कुमार जी, और डिजिटल के मास्टर भी हैं। बहुत सारी चीजें वो आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। तो मैं वेलकम मिस्टर राजनीत कुमार जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार शेर सिंह राणा जी। देखिए नाम इतना नमस्कार। अच्छा है, शेर सिंह राणा। ठीक है, तो बिल्कुल नाम जैसा है काम भी वैसा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शेर सिंह राणा जी को होस्टिंग करने के लिए। और सभी सीनियर्स हमारे जितने भी गुरुजन हैं, डॉक्टर के शर्मा सर हैं, अनिल माली सर हैं, रामजय सर हैं, सभी को गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया, ये मौका आज मुझे मिला है। और मेरा नाम राजनीत कुमार है, जैसा कि अभी सर ने बता दिया है, और मार्केटिंग प्लान में मैनेजर लेवल पे हूँ। और आपकी तरह मैं भी आज से 10 साल पहले इस कंपनी को जाना था, समझा था, देखा था। तो कहते हैं ना, डिसीजन जब डाउट क्लियर हो जाता है तब डिसीजंस लेते हैं। तो मुझे डिसीजन लेने में काफी वक्त लगा, और मैं जब डिसीजन लिया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इस तरह से लाइफ की शुरुआत हुई, और मैं यहाँ पे सेहत के लिए आया था, पैसे के लिए नहीं आया था। लाइफ में 2012 में कुछ हेल्थ चैलेंज आया था, जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि ये प्रोडक्ट के पीछे, ये जो प्रोडक्ट्स हमारे लाइफ में आ रहा है, इस प्रोडक्ट्स के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छुपा हुआ है। तो जब इस प्रोजेक्ट को देखा, समझा, तो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा, और मैंने इसको सीखना शुरू किया। और सीखते सीखते
आज आपके सामने हूँ। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं अपने पीपीटी का सहारा लेता हूँ। स्लाइड आ गई सर? स्लाइड आ गई है सर, लेकिन आपका ऊपर जो चेहरा है ना सर, वो क्लियर नहीं आ पा रहा है। ओके ओके, हो सकता है सिग्नल वीक हो इस वजह से। जी सर, जी सर। जी जी जी, तो हम वीडियो को ही बंद कर देते हैं। ठीक है, अब चेहरा आ गया ऑफ में। चेहरा आ गया सर, अब बहुत अच्छा है। चलेगा। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और बीच बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस हो तो हमारे को होस्ट हैं। ओके, कहते हैं दोस्तों, रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, थक कर ना बैठ हे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आप बने रहिए, डटे रहिए, टिके रहिए, मजा आने वाला है। आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। सबसे पहले जान लेते हैं पूरे दुनिया में पैसा कमाने के कितने तरीके हैं। तो जब मैंने अपनी क्लास पूरी करी और करने के बाद मैंने पहली नौकरी पकड़ी सन 2000 में, और जॉब जब किया, जॉब से कुछ पैसे ज़्यादा इकट्ठा हो गए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार अपना काम कर लो। तो मैंने क्या किया, 3 साल जॉब करने के बाद कुछ पैसे जमा करे, और जमा करने के बाद अपनी दुकान खोल ली, है ना, सेल्फ एम्प्लॉय बन गया। मतलब यहाँ से उठ करके इधर आ गया। सेल्फ एम्प्लॉय में 5-7 सालों तक काम किया, कुछ पैसा और जमा हो गया। तो कुछ लोगों ने बोला यार फ्रेंचाइजी बिजनेस कर लो। तो मैं फ्रेंचाइजी बिजनेस में अपना हाथ लगा लिया, वहां पे मैंने लगभग 20 लाख रुपए लगा दिए। तो इस तरह से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, और ये पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो है कि ये 4 तरीके होते हैं पैसा कमाने का। फिर कुछ लोग बोला जी बिजनेस में बहुत पैसा आ रहा है तो क्या करो, इन्वेस्टर बन जाओ, है ना। तो ये 4 तरीके हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं ESBNI। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन सीख लीजिए, धार लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता था, जब मैं जॉब में जाता था 9 से 5 काम करता था, एक्टिव इनकम था। जॉब पे जाएंगे 30 दिन तो क्या मिलेगा, सिर्फ पैसा मिलता था। जब यहाँ पे दुकान में था 9 से 5 नहीं, 9 से 10, है ना, 9 बजे सुबह से 10 बजे रात तक शटर उठाता था, ग्राहक आता था, पैसा आता था, शटर बंद, पैसा बंद। तो दोस्तों ये लाइफ में हमारी चलती रही, और ये तरीके हैं पूरे वर्ल्ड के। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, टीम वर्क करता है। जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने 12 लोगों की एक टीम बनाई और टीम वर्क करना शुरू किया। मतलब वहां पे हमने क्या किया, टाइम को लेवरेज किया, अपने वर्किंग हैंड्स को मैंने बढ़ाया। और जब मैंने बढ़ाया तो देखा कि जॉब में मुझे जो सैलरी मिल रही थी वो 10,000 मिल रही थी। फिर जो है सेल्फ एम्प्लॉय बना तो यहाँ पे मैं 30, 40, 50 हजार कमा रहा था। लेकिन जब मैं बिजनेस पार्ट में आया तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए अर्निंग कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं टीम वर्क कर रहा था। तो एक बात तो समझ में आ गया कि यार अगर हमें जीवन में अमीर बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो 2 हाथों से काम करके आज तक कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बना। तो 2 हाथों से काम करके अगर कोई अमीर नहीं बन सकता तो मैं कैसे बन सकता हूँ। तो ये बात समझ में आ गई थी जब मैं बिजनेस में था, टीम वर्क कर रहा था, कि यहाँ पे अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे टाइम को लेवरेज करना पड़ेगा, 24 घंटे के सर्कल को तोड़ना पड़ेगा। और मैंने 12 लोगों की टीम बना करके ऐसा ही किया, और देखा कि यहाँ पे मिरेकल रिजल्ट आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है दोस्त, लॉस का डर होता है बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे लाखों लगे होते हैं दाव पे। और जॉब में क्या होता है, बॉस का डर होता है। तो जॉब में बॉस का डर और बिजनेस में लॉस का डर। और मुझे भी लास्ट में बिजनेस में लॉस झेलना पड़ा। हालांकि उससे मैं बाहर निकल पाया। तो ये लाइफ में इस तरह से चलता है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे होंगे,
तो वो क्या बन जाते हैं, इन्वेस्टर बन जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये पैसा के लिए काम नहीं करते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है। ये भी एक नेटवर्क मॉडल बना के काम करते हैं, एक टीम मॉडल बना के काम करते हैं। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो बी और आई में सिर्फ 5% पीपल आते हैं। 5% लोग हैं जो राइट हैंड साइड में हैं और 95% लोग हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों से जब सवाल पूछा जाता है कि पैसा ज्यादा जॉब में है या बिजनेस में है, तो आपका क्या कहना है ना, आप भी बोलेंगे बिजनेस में पैसा है। लेकिन लोग जॉब में क्यों ज्यादातर लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में कहते हैं जी रिस्क होता है। लेकिन कुछ ऐसा बिजनेस अगर आपके सामने आज रखा जाए, आज जो आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसा बिजनेस आपको बताया जाए जिसमें रिस्क नहीं हो, रिसेशन फ्री हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो, तो आप जरूर करना चाहेंगे। और हम और आप आज इसी बिजनेस को करने वाले हैं। और हम और आप जो है ना, 1 साल के लिए नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, हम जीवन भर के लिए और जीवन के बाद भी हम आपस में जुड़ने वाले हैं, एक परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं। तो आप चाहते हैं ना कि एक ऐसे परिवार का हिस्सा बने जो जीवन भर साथ आप इस सिस्टम में जुड़े रहें। तो ऐसा सिस्टम आपको मिलने वाला है आज के डेट में। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा। आगे अगर देखें तो ये जो पॉपुलेशन है वो तो 95% इधर है और 5% पैसा, 5% इधर है। लेकिन अगर वेल्थ की बात करें तो ये 95% वेल्थ बी और आई में है और 5% धन जो है ई और एस में है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि आबादी तो इधर ज्यादा है लेकिन पैसा इधर ज्यादा है। हर इंसान चाहता है ई से उठ करके बी में आना, एस से उठ करके बी और आई में आना, है ना। तो देखिए आज जो ये सेशन है वो इसी तरह का सेशन होने वाला है। हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है। अगर कोई जॉब कर रहा है, मैं भी जॉब कर रहा था, क्या आप अपने जॉब में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? किस तरह की चुनौतियां आती है जॉब की सुरक्षा, बहुत ज्यादा टेंशन, है ना। अगर जॉब करते करते क्या करते हैं, हम दिन रात ना अपने शरीर को लगा देते हैं। जब हम शरीर को लगाते हैं पैसा कमाने के लिए और बाद में पता चलता है यार हमने पैसा तो कमा लिया लेकिन सेहत को गवा दिया, और वापस से पैसा लगाते हैं सेहत के ऊपर, सेहत को पाने के लिए। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सेहत भी बच जाए और पैसा भी जमा हो जाए। तो ऐसा आइडिया आज आपको मिलने वाला है। देखिए जॉब में ये चैलेंजेज आते हैं, मेरे साथ भी ये चैलेंजेस था। परिवार के लिए समय नहीं था। मैं जयपुर में जॉब कर रहा था तो मेरे लिए टाइम नहीं था। मैं घर जाता था, 1 साल में कभी 2 साल में छुट्टियां मिलती थी और अपने काम से मैं संतुष्ट नहीं था। वेतन वृद्धि की संभावनाएं बहुत कम रहती है। तो ये जॉब में चैलेंजेस हमारे साथ थे और आपके साथ भी, या जितने भी साथी जुड़े हैं जॉब से रिलेटेड, ये चैलेंजेस आते हैं। और कभी कभी जब सैलरी नहीं मिलती है, नहीं बढ़ती है, तो सरकारी मुलाजिम जो है वो धरना भी देते हैं, है ना, हड़ताल भी करते हैं, जंतर मंतर पे भी बैठते हैं। तो ये चैलेंजेस बना रहता है ना। देखिए जॉब की स्थिति क्या है वो हमें नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि कितना ज्यादा जॉब कम हो रहे हैं। जबकि हमारा जो माइंडसेट है, अगर हर इंसान जॉब लेने वाला ही बनेगा तो कैसे बैलेंस बनेगा? जॉब देने वाला भी तो बनना चाहिए ना। आज आप यहाँ पे इस वेबिनार के माध्यम से जॉब देने वाला बनने वाले हैं, मतलब आप जॉब क्रिएटर बनने वाले हैं। जॉब की कोई कमी नहीं होने वाली है। वो इंडस्ट्री आप आज यहाँ पे जानेंगे, सीखेंगे। देखिए अगर कोई आदमी बिजनेस करते हैं, जब मैंने बताया कि मैंने नौकरी छोड़ा तो मैंने अपना खुद का सेल्फ ट्रेडिंग स्टार्ट किया और फिर मैं बिजनेस में आया। तो बिजनेस में क्या चुनौतियां आती है? कंपटीशन, है ना। कंपटीशन कैसे आता है? अब मेरी जो है मोबाइल की दुकान थी और मेरे सामने भी मोबाइल का दुकान खुल गया, मेरे पड़ोस में मोबाइल का दुकान खुल गया। तो क्या होता है? कंपटीशन होगा, सही बात है, तनाव भी होगा, अधिक लागत, कम मुनाफा। जब मैं मोबाइल इंडस्ट्री में 2003 में आया था, 2005 में आया था, उस समय छोटे-छोटे डिस्प्ले हुआ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फ़ोन ज़्यादा थे। तो मैं ₹100 का डिस्प्ले लाता था तो ₹500 का लगाता था। आज क्या है, स्मार्टफ़ोन का युग है। आज किसी का डिस्प्ले टूट जाए, फ़ोल्डर टूट जाए, तो ₹4000 का डिस्प्ले लेकर के आता हूँ, तो उसको मैं 4200 में लगा पाऊँगा, 4500 में लगा पाऊँगा। मतलब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 4000, प्रॉफ़िट क्या हो गया, 300, 400, ₹500। पहले क्या था, इन्वेस्टमेंट था ₹100 और इनकम कितनी थी, ₹400। तो आप इस बात को समझिए, क्या हो गया, अधिक लागत है और कम मुनाफा है। और गली-गली में मोबाइल की दुकानें
खुल गई है। तो मैंने आज से कुछ साल पहले डिसीजन लिया कि मुझे मोबाइल इंडस्ट्री से बाहर निकलना है, और 2017 में मैं मोबाइल इंडस्ट्री से बाहर कदम रखा और फॉरएवर में कामयाब हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग जो मोबाइल इंडस्ट्री में रह गए, वो आज बाहर निकलने की सोच रहे हैं या आज बाहर निकल रहे हैं, तो मुझे बोलते हैं, राजनीत तुम्हें भविष्यवाणी पता थी क्या? तूने तो यार मोबाइल इंडस्ट्री को 2017 में ही छोड़ दिया, बड़ा अच्छा कदम तूने उठाया था। अब वो मेरी ने तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, क्योंकि उस समय एक क्रेज था मोबाइल का और लोग कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि आने वाला होने वाला क्या है। तो अनिश्चितता का दौर रहता है, मंदी का डर रहता है और लॉकडाउन का डर रहता है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपने दुकानों को बंद किया है, खोया है। तो ये सबको पता है बिजनेस में क्या हो रहा है, लेकिन अब करें क्या भाई? सपने तो बड़े बड़े हैं, सही बात है। नीड का लिस्ट अगर आप बनाएं, 2023 नया साल में आप लोगों ने अपनी जरूरतों की लिस्ट बनाई होगी, अपने सपनों की लिस्ट बनाई होगी, तो लिस्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इनकम इतना छोटा है। तो पूरा करें कैसे? कैसे पूरा करें? तो इसके पास दो विकल्प है अपने पास। पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि जितनी जरूरतें हैं और उतनी आमदनी है, उसके हिसाब से आपस में कंप्रोमाइज कर लें कि यार जितनी चादर है उतनी ही फैलाते हैं, बाहर निकालेंगे तो ठंड लगेगी, है ना? कभी चादर बढ़ाने की हम सोचते नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो यह है, 90% लोग अपनी आमदनी के हिसाब से जरूरतों को सेट कर लेते हैं। सैलरी आएगी, इतना बच्चे का फीस जाएगा, इतना किराया जाएगा, इतना किचन में जाएगा, इतना यहाँ जाएगा, इतना यहाँ जाएगा, मतलब पूरा फिक्स रहता है। अगर मैं बात करूं नौकरी की, तो जब मैं नौकरी कर रहा था तो 5 तारीख को सैलरी आती थी, तो 5 तारीख को तो मैं अमीर बन जाता था। बिल्कुल 5 तारीख को तो ऐसे कि मैं जयपुर के थिएटर में जाकर के एक सिनेमा जरूर देखता था, क्योंकि अमीर हो जाता था 5 तारीख को। और 15 तारीख आते आते जो है गरीब हो जाता था, और 25 तारीख आते आते भिखमंगा बन जाता था, और 30 तारीख 29 30 होते होते तो एकदम रोड पे आ जाता था। ऐसी स्थिति थी हमारी नौकरी की। तो ये सिचुएशन चलता है, हो सकता है मेरी लाइफ से आप लोग रिलेट कर रहे हो। तो ये आमदनी और जरूरतें का ऐसा था। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, समझदार होते हैं, सलाहकार रखते हैं, सलाह लेते हैं और सिस्टम को समझते हैं, अपने इको सिस्टम को समझते हैं कि चल क्या रहा है, और क्या करते हैं, जो जरूरतें हैं और सपने हैं, तो अपने आमदनी को बढ़ा कर लेते हैं। अगर हमें अमीर बनना है तो जरूरतों और सपनों को सिकुड़ने की जरूरत नहीं है, कम करने की जरूरत नहीं है, हमें आमदनी को बढ़ाने की जरूरत है। 10% लोग, आज मैं इस वेबिनार के माध्यम से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, जहां पे 90% से निकल करके मैं इस 10% में आप सभी का वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि सेकंड ऑप्शन का चुनाव आज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। हम आमदनी को कैसे बढ़ाने वाले हैं, इसको हम सीखने वाले हैं। लेकिन आमदनी बढ़ेगी कैसे? सिचुएशन तो ये है, कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन लगा, सबकी हालत खराब हो गई, हम घर में बैठ गए और कहीं न कहीं कंफर्ट जोन आ गया, है ना जी? बिज़नेस नहीं है, जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, रेगुलर एक्सपेंसेस तो एज़ इट इज़ है ना, जो खर्चे हैं वो तो चल ही रहे हैं। तो करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन है? आज आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। आज इस वेबिनार के माध्यम से आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन लेने के लिए क्या करते हैं? सलाहकार को ढूँढते हैं, है ना? किसी न किसी से सलाह लेते हैं। तो सलाह ऐसे इंसान से क्यों न लिया जाए जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा सलाहकार हो, जो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा नाम रखता हो, पॉल जेन पिल्जर। ये क्या करते हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, जो बहुत ही बड़े सलाहकार रह चुके हैं। इनसे जब पूछा गया कि आने वाला जो फील्ड है वो क्या है, देखिए इंडिया में टैलेंट लोगों की कमी नहीं है, लेकिन एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। आज पता चलेगा आपको कि हम किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। तो इनसे जब सलाह लिया गया तो पता चला द वेलनेस रेवोल्यूशन, स्वास्थ्य क्रांति, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। ट्रिलियन डॉलर, आप सोच के देखिए, आईटी सेक्टर बिलियन डॉलर टच करी, लेकिन ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। मतलब एक ऐसे सलाहकार से आपको सलाह दिया जा रहा है कि अगर फ्यूचर में आपको कैरियर बनाना है, फ्यूचर में बहुत बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको प्लेटफॉर्म क्या चूज करना है, इंडस्ट्री क्या चूज करना है, वो है वेलनेस।
अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वेलनेस, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है ये वेलनेस क्या है। आपने देखा होगा आजकल वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं, पहले हमारे ओपन जिम नहीं हुआ करते थे पार्कों में, अब गांव गांव तक ओपन जिम आ रहे हैं पार्कों में। वो क्या है, एक वेलनेस सेंटर खुल रहा है, एक वेलनेस का पार्ट है। बीमार होने से बेहतर है बीमार ही ना हो। क्लियर हो रहा है? तो ये इन्होंने कहा कि इसका वेलनेस इंडस्ट्री का काम करना है और साथ में डायरेक्ट सेलिंग का काम करना है। ठीक है जी, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विस को माउथ पब्लिसिटी के द्वारा तेजी से अपने कस्टमर के पास पहुंचाना, यही डायरेक्ट सेलिंग का मेन रोल होता है। माउथ पब्लिसिटी के द्वारा, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। और माउथ पब्लिसिटी जब होगा तो क्या होगा, दिल से आवाज निकलेगी और दिल तक जाएगी। कोई झूठ वहां पे नहीं बोलेगा प्रोडक्ट्स के बारे में, है ना। लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो आते हैं वो पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं और माल हमारे बेडरूम में टीवी पे वो ऐड दिखाता है और हम जाके माल खरीद लेते हैं। तो इन्हें बोला ऐसा नहीं करना है, आपने क्या करना है, वेलनेस का काम करना है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये सलाहकार ने हमें सलाह दी है, ये किताब हमने पढ़ी। चलिए थोड़ा सा सलाह को और मजबूत करते हैं कि वेलनेस की ताकत क्या है, आने वाला इंडस्ट्री क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल का डाटा कहता है कि भारतीय भोजन में 30 साल पूर्व जैसी ताकत रही नहीं। अब भैया भोजन में ताकत नहीं है तो क्या करें, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। सही बात है, माइक्रो न्यूट्रिशन हमें टॉप अप लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अतिरिक्त पोषक आहार हमें लेना पड़ेगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, सब लोगों को पता है। अब यहाँ पे एक सेव खाने से बीमारी दूर रहती थी और एप्पल में जो है 60% आयरन घट गया, तो क्या करें, 60% एप्पल ज्यादा खाएंगे? भाई जितनी डाइट है उतनी ही लेंगे ना। गेहूं है, बाजरा है, मूंग है, मसूर दाल है, किसी में प्रोटीन कम हो रहा है, किसी में कार्बोहाइड्रेट कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि खेती का सिस्टम ही बदल गया है, टेक्नोलॉजी वाली खेती आ गई है, जानवर गायब हो चुके हैं, ऑर्गेनिक खेती हो ही नहीं पा रही है। तो ये भोजन में हमारे मिसिंग है, रिक्त स्थानों को भरना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। दिल को खतरे में डाल रहा है मंजन, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बाजार में जो पेपर आते हैं ना वो छप रहे हैं। कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर, ये पेपर की कटिंग है, मैं किसी कंपनी का विरोध नहीं कर रहा। फ्लोराइड, साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड, गूगल से मैंने पूछा कि साइड इफेक्ट का फ्लोराइड क्या, साइड इफेक्ट क्या होता है, बोली जी फ्लोराइड अगर बॉडी में चला गया तो कैंसर हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है ना जी, ज्वाइंट खराब हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, आपका आईक्यू लेवल डाउन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके माता पिता पता है क्या करते हैं, स्कूल की फीस भरते हैं, कितने महीने का, एक साधारण स्कूल का फीस 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये, 8000 रुपये, 10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये, ये फीस भरते हैं बच्चों का। किस लिए? LKG से, है ना जी, UKG में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, एक क्लास से दूसरे क्लास में आने के लिए एक साल में 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपया तक फीस भरते हैं। सोचिए, जहां पे एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है, जहां पे ABCD सिखाया जाता है, उसके लिए फीस भर रहे हैं। और फिर क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे ना कमजोर हैं, मेरे बच्चे का ना IQ लेवल बहुत कमजोर है। अरे भाई साहब, 292 लोग जुड़े हैं, ये बात आज तो समझ में आ चुकी होगी कि बच्चे का IQ लेवल क्यों डाउन हो रहा है। क्योंकि मार्केट में जो हम मंजन यूज कर रहे हैं ना, सुबह सुबह का टाइम है, अभी उठा करके देख लीजिएगा, बैक साइड में लिखा हुआ है 7 साल से कम उम्र के बच्चे इस्तेमाल ना करें, अगर करते हैं और निगल जाए तो डॉक्टर से संपर्क करें। क्या है उसमें, फ्लोराइड है ना, जो हम मार्केट का पेस्ट यूज कर रहे हैं ना, भारी मात्रा में फ्लोराइड है, भारी मात्रा में निकोटीन है, वो नुकसान कर रहा है। हम 5000 बच्चों का फीस तो दे सकते हैं, लेकिन क्या 500 का मंजन हम नहीं बदल सकते, जो हमारी लाइफ चेंज कर सकती है, उसके मेमोरी को बचा सकता है, आने वाले फ्यूचर का जो भविष्य है वो भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, कर सकते हैं ना। तो वो भी सोल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। देखिए कैसा लाइफ चाहते हैं, ऐसा या ऐसा? हर इंसान चाहता है लेफ्ट हैंड साइड में रहना, एक हैप्पी फैमिली। लेकिन कुछ लोग दवाइयां खाने के लिए ना, खा खा के पूरी बॉडी दवाइयों का बना चुके हैं। पूरी हॉस्पिटल की जरूरत कब पड़ती है, लोग हॉस्पिटल में कब जाते हैं, पूरी बॉडी की ऐसी की तैसी कर लेते हैं तब हॉस्पिटल जाते हैं।
जब तक कोई इंसान बीमार नहीं पड़ता उसे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो इंसान हॉस्पिटल चला जाता है वो वहां पे ना दवाइयां खा खा के पूरी बॉडी ऐसे बन जाती है उसकी। और भगवान ना करे किसी को ऐसी नौबत आए इस तरह का। हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड में रहे, एक हैप्पी फैमिली रहे। देखिए कारण क्या है, बीमारी का कारण क्या है, अगर बीमारी का कारण समझ में आ जाए तो प्लेटफॉर्म मजबूत है कि नहीं है आपको पता चल जाएगा। आज डिसीजन लेने का दिन है। काउज ऑफ डिजीज, बीमारियों का कारण क्या है? हवा पानी भोजन, ये हमारी छोटी आंत है, ठीक है। जो सेल है हमारी, है ना, हमारा जो सेल है वो कहता है जी गुड क्वालिटी का एयर, गुड क्वालिटी का फूड, गुड क्वालिटी का वाटर अगर आप दोगे तो मैं 28 दिन में 2 बेबी सेल में कन्वर्ट हो जाऊंगा। मतलब सेल का क्या होगा, विभाजन होगा और हमारी बॉडी में ईंट की तरह वो लगता जाएगा, हेल्दी सेल का निर्माण होगा। लेकिन आज की डेट में हवा की क्वालिटी डी, पानी की क्वालिटी डी, भोजन की क्वालिटी डी। अगर एक मकान को डी ग्रेड की सरिये से, डी ग्रेड की ईंटें से, डी ग्रेड की सिस्टम से बनाया जाए तो बिल्डिंग कैसी बनेगी? डी ग्रेड का ही बनेगा ना। तो हर इंसान आज की डेट में जो इस धरती पर रह रहा है, इतने पॉल्यूटेड वातावरण के अंदर हर व्यक्ति का जो बॉडी है ना वो डी ग्रेड की तरफ जा रहा है। हम लोगों को कैसे बचाएं? कोई ऐसा घर नहीं जहां बीमारी नहीं है और कोई ऐसा घर नहीं है जहां बेरोजगारी नहीं है, और दोनों की सॉल्यूशन अगर चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा। हर इंसान के बॉडी में टॉक्सिन है और टॉक्सिन का लेवल जब हाई होता है तो एब्जॉर्प्शन वीक होता है। ये टॉक्सिन भर गया तो क्या होगा, यहाँ पोषक तत्वों को चूसना कम हो जाएगा। और जब लेक ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा तो लेक ऑफ न्यूट्रिशन होगा। लेक ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो क्या होगा, वीकनेस आएगी। थोड़ा सा चलेंगे थकान आ जाएगा, थोड़ा सा चलेंगे मसल स्पिन हो जाएगा। तो इस तरह से चैलेंजेस जब आएंगे तो क्या होगा, बॉडी डैमेज होगी, है ना, हार्ट डैमेज, लंग्स है, लीवर, किडनी सब फेल होने लग जाएंगे। और फिर क्या होगा, कोरोनिक डिजीज, बीपी, थायराइड, डायबिटिक एक दिन में नहीं होता दोस्त। जड़ क्या है, टॉक्सिन। हमें बीमार करने का, हॉस्पिटल भेजने का कारण क्या है, टॉक्सिन। मतलब आपको एक बात तो पता है, लोग खाना तो छोड़ेंगे नहीं, खाते रहेंगे, चाउमीन पिज्जा बर्गर फास्ट फूड सब लेते रहेंगे, पॉल्यूटेड हवा में रहना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, केमिकल की बरसात हो रही है। लेकिन विकल्प क्या है, आज आपको वो भी विकल्प मिलने वाला है। तो अगर हम टॉक्सिन को खत्म कर दें तो सारी बीमारियां खत्म हो सकती है। देखिए मैं पावर ऑफ प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, डिसीजंस लेने का दिन है आज, तो आपको पता चल रहा हो वेलनेस का क्या पार्ट है। चलिए थोड़ा सा और मजबूत करते हैं वेलनेस के पार्ट को। रिवोल्यूशन 1960 में जब प्लास्टिक का दौर आया था, कुछ लोग बोले यार प्लास्टिक का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, कुछ लोग प्रमोटर बने, कुछ लोग यूजर आज हैं, स्टिल यूजर हैं जिन्होंने विरोध किया था। दुनिया दो भागों में बढ़ती है, जब भी कोई क्रांति आती है ना तो 80% और 20% लोगों में बढ़ जाते हैं। 80% लोग 20% लोगों को अमीर बनाते हैं। राइट बात है, ये सब दिन चलता रहेगा। 100% कभी लोग अमीर नहीं बनेंगे। तो इस इंडस्ट्री में भी 20% लोग क्या बने, प्रमोटर बने, 80% लोग यूजर रह गए। ये 80% यूजर ही 20% प्रमोटर को क्या बनाता है, अमीर बनाता है। सही बात है। 1980 में कंप्यूटर का दौर आया, यहां भी प्रमोटर यूजर बने। 2000 में लोन, इंश्योरेंस, वाटर, मोबाइल फोन का दौर आया, मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना। मैं इंश्योरेंस पार्ट में भी रहा, वाटर इंडस्ट्री में भी रहा और मोबाइल इंडस्ट्री में भी आया। मैंने 2 साल लगभग आरओ वाटर का भी हमारा काम था, उसका भी मैंने काम किया सन 2000 से पहले। और वहां पर भी देखा कि जो लोग इस इंडस्ट्री में रहे, प्रमोटर बने, वो करोड़पति बने। तो मैंने भी मोबाइल इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन जो यूजर रह गए वो आज भी यूजर है ना। 2020 में कोरोना ने आकर के ये बता दिया कि वेलनेस और इम्यूनिटी की क्या इंडस्ट्री है। ठीक है जी। तो 2020 में दस्तक दे चुकी है एक नए क्रांति का, जिसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्री, जो पॉल जेन पिल्जर कह रहे थे। और इम्यूनिटी का हर टीवी एड में 10 में से अगर 9 एड देखेंगे तो वो वेलनेस की बात कर रहा है और वो जो है इसकी बात कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे, आज आपको मौका मिला यहाँ पे प्रमोटर बनने का, देखिए प्रमोटर अगर बनते हैं तो आपको करोड़पति बनने से यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो आपकी मर्जी है, यूजर तो बनना ही पड़ेगा। और आज भी किसी न किसी का यूजर जरूर होंगे। तो आज आपकी मर्जी है, लेकिन आने वाले 5 साल 10 सालों में आपकी मजबूरी बनने वाली है कि आपको प्रोडक्ट तो यूज करना ही पड़ेगा, इसके बिना बच नहीं सकते। जैसे मोबाइल आपको आज यूज करना ही पड़ रहा है ना। सन 2003 में जब मैं बोलता था ना हर व्यक्ति के पास मोबाइल होगा, तो मेरे फादर ही बोलते थे बेटा इतना महंगा मोबाइल को यूज कर पाएगा क्या, इनकमिंग में 16 रुपए लगते हैं, आउटगोइंग में 32 रुपए लगते हैं, है ना, इतने महंगे फोन है। मैंने बोला पापा ये क्रांति है, ये तो आके रहेगी, है ना। और वो क्रांति आई। दोस्तों
हर गली मोहल्ले में, जैसे मोबाइल की दुकानें है ना, हर गली मोहल्ले में वेलनेस का सेंटर खुला होगा। बिना एनर्जी ड्रिंक पिए ना चल नहीं पाएंगे। आप सोचो कितनी बड़ी क्रांति आने वाली है। चलिए थोड़ा और मजबूत करते हैं इस बात को, पीएम से सुनते हैं। तो बहनों, हेल्थ सेक्टर, आज अगर गरीब के घर में बीमारी आ जाए, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में बीमारी आ जाए, उसका पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, वो तबाह हो जाता है। और इसलिए हम अप्रोच को बदलने की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा में टीचिंग अप्रोच को छोड़ करके लर्निंग अप्रोच पे जाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में आज हम सिकनेस को एड्रेस करते हैं, आवश्यकता है हम वेलनेस को एड्रेस करें। हम बीमारी की चिंता करते हैं, हम स्वास्थ्य की चिंता कम करते हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, पैरामेडिकल फोर्सेस, ये सारी शक्तियों को कैसे जोड़ा जाए। भाइयों बहनों, हेल्थ इंश्योरेंस की बातें बहुत हुई है, 21वीं सदी में हमें गारंटी देनी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस से अटकना नहीं है, हेल्थ एश्योरेंस का वादा करना होगा। हेल्थ एश्योरेंस का वादा करके हमें आगे बढ़। तो दोस्तों आपने सुना प्रधानमंत्री जी को, ये भी कह रहे हैं हम बीमारियों की चिंता करते हैं, स्वास्थ्य की चिंता कम करते हैं, और इसलिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर के, है ना, जो है आगे बढ़ रहे हैं। और वेलनेस के ऊपर इनका फोकस है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट जारी हुआ था, जिसमें भी बताया गया कि $3.4 ट्रिलियन इंडस्ट्री है जी। न्यूट्रास्यूटिकल की इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल से बहुत बड़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो हमने ट्रेनिंग दिया है उसको हम एक बार रिकॉल करके बताते हैं कि मैंने क्या सीखा और आपने क्या समझा। देखिए, अभी तक हमने प्लेटफॉर्म को सीखा, अभी और हमारी ट्रेनिंग चलेगी। अभी तक हमने प्लेटफॉर्म को सीखा, इंडस्ट्री को देखा, है ना। तो प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है, इंडस्ट्री बहुत मजबूत है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वेलनेस में हमें काम करना, एक डिसीजन ले सकते हैं। अब हम दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा कैसे। अभी तक हमने प्लेटफॉर्म को चुन लिया और इंडस्ट्री को चुन लिया। कहते हैं राइट इंडस्ट्री मिल जाए और राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वहां पे सक्सेस 100% है। देखिए, मिस्टर रेक्स एंड मिस्टर ग्रेग मॉ, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो सॉल्यूशन लेकर के आए, है ना, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आए। सॉल्यूशन क्या है, चलिए देखते हैं। इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत करी 1978 में, फिनिक्स एरिजोना में, यूएसए में। 160 प्लस देशों में कार्य कर रही है। कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सॉल्यूशन है किसका, प्रॉब्लम का, जो अभी तक आप देख रहे थे। ग्लोबली 2000 प्लस ऑफिस है। टर्नओवर की बात करें तो 25,000 करोड़ टर्नओवर पार कर चुकी है। 200 प्लस मोनोपोली और वर्ल्ड वाइड पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं। स्टेबल मैनेजमेंट है, वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड ले चुकी है 2016 में। दोस्तों, ये कंपनी की जन्म कुंडली है, जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। हम अपने हाथों को किन से मिलाने जा रहे हैं, हम किस फैमिली के साथ शादी करने जा रहे हैं, ये बात को जानना पड़ेगा। हम किस फैमिली के साथ अपने लाइफ को वहां पे इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये पावर है इस इंडस्ट्री का, 44 साल पुरानी जी। तो ये है, आगे चलते हैं। देखिए, जहां जहां आपको पूरा वर्ल्ड का ये मैप दिख रहा है ना, आप यहां काम कर सकते हैं। इंडिया में बैठे, इंडिया में बैठ करके यहां से पैसा कमा सकते हैं। ये पावर है वेलनेस का, ये पावर है प्लेटफॉर्म का। भाई, अगर मुझे 25 किलोमीटर दूर जाना है तो मेरे लिए बाइक की सवारी अच्छी है। अगर मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना है तो कार की सवारी अच्छी है। अगर मुझे 500 किलोमीटर दूर जाना है तो ट्रेन की सवारी अच्छी है। लेकिन अगर मुझे 5000 किलोमीटर दूर जाना है तो ट्रेन से और बाइक से तो नहीं जा सकते ना, उसके लिए प्लेन की सवारी अच्छी है। तो अगर आपको पूरी दुनिया की सैर करनी है तो टर्मिनल 3 पे जाना पड़ेगा, ठीक है जी, तभी समंदर पार करके वो दूसरे जगह पहुंचा सकती है। तो ये वो इंडस्ट्री है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया की सैर करा सकती है। क्या आप सैर करने के लिए तैयार हैं? तो बने रहिए, ठीक है। देखिए, ये हमारे इंटरनेशनल ऑफिसेस हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, दुबई, ताइवान, ये कंपनी के अपने खुद के घर हैं। आप इसका बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो ये आपका घर है, ठीक है। आप यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बनते हैं। अगर इंडिया की बात करें, भाई इंडिया में कब से चल रही है,
तो सन 2000 में इंडिया में आई, एक शहर से स्टार्ट हुई थी, मुंबई से। आज 22 साल पूरे कर चुके हैं और लगभग 22 स्टेट में ऑफिस हैं। मिलेनियर की बात करें तो लगभग 4500 मिलेनियर क्वालिफायर है। 4500 लोगों का जीवन बदल चुका है, जो यहाँ पे 10 लाख से सालाना इनकम उनकी ज्यादा हो चुकी है। और लगभग इतने हैं जो कार प्लान अचीवर है, जो फ्री में कार ले चुके हैं। और इस तरह से हमारे पूरे इंडिया में ऑफिसेस हैं। ये बनाती क्या है? हम कौन है? फॉरएवर कौन है? फॉरएवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। जैसे फार्मास्यूटिकल में बड़े बड़े कंपनियों का नाम आप सुनते हैं ना, है ना, उसी तरह से न्यूट्रास्यूटिकल में अगर आप ढूंढेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी मिलेगी आपको, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एलोवेरा के पत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में वर्ल्ड लीडर है। ठीक है जी। ये क्या करती है? एलोवेरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था बीमार होने का कारण क्या है? टॉक्सिन। हमारे हाथों में टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो गए हैं। इस टॉक्सिन को अगर हटाना है तो एलोवेरा के अंदर 2 तत्व होते हैं, लिग्निन और सैपोनिन। ये लिग्निन और सैपोनिन क्या करता है? ये तह तक जा करके टॉक्सिन को फुला करके हटाने की ताकत रखता है, इसलिए एलोवेरा इतना पावरफुल है। इसकी डीप क्लास दी जाती है, उसमें हम इसको डीपली पढ़ते हैं। अभी शॉर्ट में इतना आपने समझना है कि एलोवेरा 3 काम करता है। क्लींजिंग करता है, विटामिन एंड मिनरल्स की सप्लाई देता है, अमीनो एसिड की सप्लाई देता है, और साथ में रिपेयरिंग करता है। मतलब एक ऐसा जूस जो बॉडी को अंदर से सफाई भी करवा दे, अंदर से नहला दे। ऊपर से तो हम रोज नहा लेते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग तो हम टाइम पे करा लेते हैं। इस गाड़ी की सर्विसिंग कब कराई थी? क्योंकि ये भगवान के द्वारा ने फ्री में मिला है, इसलिए इसकी इज्जत कम है ना। और गाड़ी में पैसा लगा है ना, 5 लाख 10 लाख 15, तो टाइम पे सर्विसिंग कराते हैं, अच्छा इंजन ऑयल डालते हैं। लेकिन ये 2 इंच के जवान में कुछ भी डाल देते हैं, है ना, चलेगा। स्वाद के लिए खाना है, स्वास्थ्य के लिए नहीं खाना है, चक्कर ये है। और इस वजह से ये गड़बड़ होता है मामला। तो आज के बाद स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए खाना है। 2 इंच के जवान के चक्कर में ये पूरा जो है ना 5 फीट के शरीर को खराब नहीं करना है, ये बहुत बेशकीमती है। तो ये टॉक्सिन को रिमूव करता है एलोवेरा, और बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन का मार्केट बहुत बड़ा है। देखिए, हार्ट केयर है ना, हर इंसान, हर जो अंगस्टर्स है ना, वो बॉडी बनाना चाहता है, बिल्कुल ऐसे 6 पैक निकालना चाहता है। अगर आप 6 पैक निकालना चाहते हैं ना, तो अभी आप जिम में देख रहे हैं क्या हो रहा है, वही हार्ट अटैक हो रहा है। जिम करते करते हार्ट अटैक, कारण वहां पे ना केमिकल वाले सप्लीमेंट्स यूज हो रहे हैं, वे प्रोटीन यूज हो रहे हैं। और वे प्रोटीन का सोर्स क्या होता है? एनिमल। बट हमारा जो प्रोटीन पाउडर है वो सोया प्रोटीन है, हम बे प्रोटीन नहीं प्रोवाइड करते। और साथ में एल आर्जिनिन आरजी प्लस हमारे आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाता है। आरजी प्लस एल आर्जिनिन का रूपांतरण नाइट्रिक ऑक्साइड में करता है, जिससे हमारी बॉडी का जो आर्टरीज है फ्लेक्सिबल रहता है, इसलिए लाइफ में कभी भी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो ये आरजी प्लस बहुत जबरदस्त है। साथ में ग्रेट कॉम्बिनेशन ओमेगा 3 फिश ऑयल। आप गूगल बाबा से पूछिए, गूगल पे टाइप कीजिए फादर ऑफ ओमेगा 3, किसी कंपनी का नाम नहीं लिखना है आपने, फादर ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 के जो जनक हैं वो कौन है? तो डॉक्टर जॉन डेरबर्ग आएगा। ठीक है, तो डॉक्टर जॉन जो है वो बोलते हैं कि अगर पूरे दुनिया में सबसे बढ़िया अगर आपको ओमेगा 3 खाना है ना, तो लिखा हुआ आ जाएगा कंपनी का नाम। वो कहते हैं फॉरएवर आर्कटिक सी आपने खाना है। आर्कटिक सी का रोल क्या है वो भी आपको इमेज वाला पोर्शन में जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा। तो फादर ऑफ ओमेगा 3 है ना, तो आपने टाइप करना है, गूगल पे देख सकते हैं। तो ये पॉल जेन पिल्जर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने रिसर्च करके बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन अगर हमारे बॉडी में अच्छा हो तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं, हमारी आर्टरीज बिल्कुल। तो ये जो आरजी प्लस है ना, ये साइंटिफिक तौर से प्रूफ है। ये नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि हमारी नस नाड़ियों की भी लाइफ होती है। आप सोच के देखिए कि आपके हाथ जो प्रोडक्ट्स लग रहे हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड है, आउटस्टैंडिंग ब्रांड। अभी जो टूथपेस्ट की बात कर रहे थे, बच्चों को अगर करते हैं बच्चों से प्यार तो ना करें ब्राइट फॉरएवर ब्राइट टूथजेल से इनकार, क्योंकि ये है आउटस्टैंडिंग ब्रांड और हर घर में चाहिए विदाउट फ्लोराइड टूथपेस्ट। तो ये है विदाउट फ्लोराइड टूथपेस्ट, इसे हमें और आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों की फीस थोड़ा नॉर्मल कर दीजिए, थोड़ा नॉर्मल स्कूल में डाल दीजिए, लेकिन ब्रेन को बचाना है तो ये पेस्ट को लाइफ में कभी छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है?
मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर कौन है? फॉरेबल इन प्रोडक्ट्स, खेती खुद करते हैं, कटिंग खुद करते हैं, उसे जो है रिसर्च खुद करते हैं और बॉटलिंग खुद करते हैं। कंटेनर्स को ढोने के लिए हमारे पास खुद के जहाज हैं और आप तक पहुंचाने के लिए जगह जगह ऑफिसेस हैं। मतलब थर्ड पार्टी बीच में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। मैं केवल यहाँ पे आपको बता सकता हूं, लेकिन प्रोडक्ट आपको लेना है तो डायरेक्ट कंपनी के एप्लीकेशन से ही लेना होगा या कंपनी के काउंटर से ही लेना होगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये है मार्केट पैलेस। कितने सेगमेंट में हम काम कर सकते हैं, कितने सेगमेंट में हम कैरियर बना सकते हैं? तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बहुत बड़ा मार्केट है, वेट मैनेजमेंट बहुत बड़ा मार्केट है, पर्सनल केयर बहुत बड़ा मार्केट है, स्किन एंड ब्यूटी केयर की बात करें तो लाखों रुपए एक एक फैमिली के स्किन एंड ब्यूटी केयर में जाते हैं। क्योंकि गली मोहल्ले में कहीं भी चले जाइए और छोटे से छोटे अगर आप फेशियल कराने जा रहे हैं कुछ भी, तो 1999, 999, बताइए जितना बड़ा पैसा वहां पे लगता है उतने में तो पूरे साल का यहाँ पे सामान आ जाएगा, है ना। एनिमल केयर, तो ये सारे सेगमेंट में आप काम कर सकते हैं। हमारा ये मार्केट प्लेस है, इंटरनेशनल सील ऑफ अप्रूवल है, बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। देखिए, योर लाइफ योर चॉइस। अब सारी बातें तो हमने बताई यहां तक, अभी तक क्या क्या बताया? प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, इंडस्ट्री के बारे में बताया, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। अभी तक मैं इतना कुछ बता चुका हूं कि कंपनी क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, आने वाला फ्यूचर क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री की कितनी बड़ी बूम है, ये सब कुछ आप एक डिसीजन ले चुके होंगे काम करने का, मन बना चुके होंगे काम करने का कि पैसा कैसे आएगा। सारी बातें तो यार ठीक है, प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, कंपनी भी बहुत बढ़िया है, इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया है, वेलनेस भी बहुत बढ़िया है, लेकिन पैसा आएगा कैसे? एक सवाल आता है, को फोन करते हैं नहीं तो एक सवाल आता है, काम क्या करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब देखते हैं काम क्या करना पड़ेगा। लेकिन काम तब करेंगे ना जब वाई क्लियर होगा, मुझे मिलेगा क्या, है ना। सबसे पहले हम आपको देते हैं हेल्थ, इसके बाद हम आपको देते हैं वेल्थ। एक आदमी है बहुत अच्छा हेल्दी है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तब भी दिक्कत है। एक वेल्दी आदमी है, हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा है, लाखों रुपए बैंक बैलेंस है, डॉक्टर को बोल रहा है डॉक्टर साहब 1 करोड़ ले लो ना, मेरे को शुगर से निजात दिला दो। ना ना, तेरी तो किडनी भी डैमेज हो गई बीपी गोली खाते खाते, अब कुछ नहीं होना है, 1 करोड़ दे दे चाहे 2 करोड़ दे दे, भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। हेल्थ एक ऐसा पार्ट है ना दोस्त। देखिए, पैसा कमाने के लिए हम नौकरी पे किसी को रख सकते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए किसी नौकर को रख सकते हैं, काम करने के लिए किसी नौकर पर रख सकते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए नौकर नहीं रख सकते। ऐसा कोई नौकर रख सकते हैं क्या? अरे भाई ऐसा कर, आज ना बड़ा सुबह नींद आ रही है, तू मेरे लिए ना आधा घंटा एक्सरसाइज करके आ जा, तेरे को मैं 500 रुपया दूंगा। ऐसा कर सकते क्या? नहीं। हेल्थ एक ऐसा पार्ट है जहां पे आपको खुद का डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा, खुद ही एक्सरसाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे किराए के लिए ना एक्सरसाइज करने वाले को नहीं ला सकते, यहाँ किराए के लिए ना न्यूट्रिशन को खाने वाला नहीं ला सकते। खाना भी आपने पड़ेगा, एक्सरसाइज भी आपने करना पड़ेगा और फिटनेस पे ध्यान भी आपने ही देना पड़ेगा। तो हेल्थ एक ऐसा मामला है, हम सबसे पहले हेल्थ देते हैं, फिर हम आपको वेल्थ देते हैं और दोनों के साथ सिक्योरिटी देते हैं कि आप जो भी काम यहाँ पे करते हैं वो इनहेरिटेंस हो जाएगा आने वाले पीढ़ियों को। ये कितनी अच्छी बात है, जो भी आपका इनकम लेवल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिटेंस हो जाएगा। मतलब आप अपने लिए काम नहीं करेंगे, आप पूरे सिस्टम के लिए, पूरे फैमिली के लिए काम करेंगे। समय की आजादी होगी, फ्लेक्सिबल टाइम होगा, आप अपने समय के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार काम कर सकते हैं। अभी एक चैट बॉक्स में एक मैसेज आया था कि यूएसए में 1:29 हुए हैं मॉर्निंग के, कमरे की लाइट बंद रहेगी। मैंने बोला ओके। तो देखिए उनके अंदर कितना जुनून होगा कि रात के 1:30 बजे वो मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया का, है ना। बर्निंग डिजायर होगा, समय की आजादी है। आप अगर रात, इंडिया में रात है तो अमेरिका में दिन है, आप अमेरिका में काम करना चाहते हैं, इंडिया में रात में भी काम कर सकते हैं। कोई कहता है यार मैं तो दिन में जॉब करता हूं, तो रात में काम कर लो। तो यहाँ पे समय की आजादी है, आप कभी भी कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, जब किसी से लेना नहीं, किसी का देना नहीं, है ना, तो मन की शांति तो होगी ना। और पर्सनल डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाता है और इंटरनेशनल ट्रेवल्स आपको मिलते हैं, ग्लोबल नेटवर्क है और पैसिव इनकम। मतलब कुछ समय के बाद केवल बिजनेस को मॉनिटर करने की जरूरत होती है और आपके पास इनकम आता है। मैं आपको ये 10 के 10 चीजें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ऑफर करता हूं, क्या आप लेने को तैयार हैं? अगर आपका वाई क्लियर हो गया है कि हाँ मुझे किसी भी काम को क्यों करना है ना जी, कैसे करना है वो तो हो जाएगा दोस्त, पहले क्यों क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्यों है।
मैं बात बोलता हूँ, अभी सर्दी का मौसम है और आपको जम्मू कश्मीर जाना पड़े, और जम्मू कश्मीर जाने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि आपके सूटकेस में क्या पैक होनी चाहिए? चलिए जम्मू कश्मीर आप पहुंच गए और बहुत तेज ठंड चल रही है, बर्फबारी हो रही है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या कि टोपी को सर में पहनते हैं या पैर में पहनते हैं, स्वेटर को कहाँ पहनते हैं? अरे भाई अपने आप पहन लेंगे, ठीक है? क्यों? आपका वाई क्लियर है कि अगर टोपी नहीं पहना तो ठंड लग जाएगी, मर जाएंगे। तो आपका अगर वाई क्लियर है ना, तो हाउ तो हो ही जाएगा। बहुत सारे लोग अटके रहते हैं, कैसे करूं, ये नहीं पता क्यों करूं। 5% लोगों को ये पता है क्यों करना है, और 95% को पता है कैसे करना है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। आज आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, मुझे क्यों करना है। अगर क्यों क्लियर है ना, तो कैसे भी हो जाएगा। आपका परीक्षा है और आपको जाना है, बारिश आ गया, तूफान आ गया, क्या करते हैं? छोड़ देते हैं क्या? अरे भाई कैसे भी जाते हैं, छाता लगा के जाते हैं, रेनकोट पहन जाते हैं, चड्डी बनियान में निकल जाते हैं, कपड़े को पन्नी में बांध के निकल जाते हैं, वहां जाकर ड्रेस बदल लेते हैं, जाते हैं ना, बिल्कुल जाते हैं। ये सब कुछ हो सकता है सोशल मीडिया से। हर इंसान के मोबाइल फोन में सोशल मीडिया है, हर इंसान नेटवर्किंग का पार्ट है, हर इंसान इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है। मैं कहता हूं ना, 100% के 100% ना नेटवर्क का हिस्सा है। या तो नेटवर्क को या तो नेटवर्क में आप जुड़ जाइए, दूसरे को अमीर बनाते रहिए, है ना, खुद गरीब बनते रहिए, या अपना नेटवर्क बना लीजिए। आज आपको मौका मिला अपना नेटवर्क बनाने का। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। एक एवरेज देखा गया कि हर इंसान 3 से 4 घंटा ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। अब वो करता है या सोशल मीडिया उसको करता है, ये तो राम जाने। आज आपको क्या करना है, सोशल मीडिया को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है? इससे आपने क्या करना है, टाई अप कर लेंगे तो प्रोजेक्ट, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग जाएगा, है ना जी? चलिए हाथ मिलाते हैं, कंग्रेचुलेशन है आपका। किसमें? 2 ट्रेंड को आपस में मिलाते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री को और नेटवर्क मॉडल को। अगर ये दोनों का साथ दे दिया, यहाँ पे एक कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी, 10 सेकंड की। एक बार क्या हुआ, एक जगह आग लग गई, तो आग लग गई तो भगदड़ मच गया, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, और भगदड़ में सारे लोग भाग गए और 2 लोग बच गए। और 2 लोग कौन थे? एक लंगड़ा था, एक अंधा था। अब वो दोनों आपस में जो है बच गए वहां पे, और दोनों को आग से बचना था। तो जो लंगड़ा था वो अंधे को देख रहा है और उसके पास पैर सही है, तो बोला यार दोनों में कोलोरेशन कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, है ना जी? वो अंधा व्यक्ति का पैर इस्तेमाल हुआ और जो लंगड़ा व्यक्ति था उसका आंख इस्तेमाल हुआ। लंगड़े व्यक्ति ने अंधे व्यक्ति के गोदी में चढ़ गया और बोला जैसे जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ चलता चल, और दोनों आग से बच गए। तो दोस्तों यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है नेटवर्क इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री का। अगर दोनों को मिला दिए तो सोने पे सुहागा। ये काम कैसे करता है, ये काम करता कैसे, ये बिजनेस मॉडल क्या है, जरा इसको समझते हैं। चेन सिस्टम क्या होता है और बेचैन क्या होता है। देखिए हम घर में अगर कंज्यूमर हैं, सभी लोग सुबह उठ करके, कुछ लोग चाय पी रहे होंगे, कुछ लोग बिस्कुट खा रहे होंगे, कुछ लोग ब्रश कर रहे होंगे, है ना जी, कुछ लोग रोटी भी खा चुके होंगे। अब जो शहर में रहते हैं वो अगर रोटी लाते हैं तो भाई आशीर्वाद का आटा खाते होंगे। अब कोई ये बोले यार आशीर्वाद का आटा खाता हूं ना, तो मुझे ना आशीर्वाद के मालिक को बहुत फायदा होता है यार, मैं तो आशीर्वाद का आटा नहीं खाऊंगा। बहुत अच्छी बात है यार, नहीं खाओ, गांव जाओ, खेती करो, गेहूं उपजाओ, 4 महीने वेट करो, इंतजार करो, उसको हार्वेस्ट करो, काट के लाओ, फिर अपना चक्की में पीसो, खाओ। कौन मना किया? ये भी तो काम कर सकते हैं ना। क्यों आशीर्वाद का मालिक अमीर बनेगा? दोस्तों हर इंसान जो कुछ भी खा रहा है ना, वो एडवर्टाइज के प्रचार के माध्यम से देख रहा है। रिटेल दुकान से लेकर के आ रहा है, होलसेलर जो है रिटेलर को देता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और मैन्युफैक्चरर यहाँ बैठा है। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने में 70% पैसा ये बीच के बिचौलियों में बट जाते हैं। और ये चेन है, ये बहुत बड़ा चेन है, इसमें केवल अमीर लोग ही अमीर बनते जा रहे हैं, एक गरीब इंसान को अमीर बनने का मौका ही नहीं मिलता। इसी चीज को इंडस्ट्री ने समझा, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इसी बात को समझा कि यार कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि ये बीच के बिचौलियों को हटा दिया जाए, और फॉरेवर इम्प्रोडक्ट्स का निर्माण हुआ और कंज्यूमर का जो है संपर्क हुआ। हमारा काम क्या है, फॉरेवर बिजनेस ओनर का। हम आपको ऑफर करते हैं फॉरेवर बिजनेस ओनर बनने का। ये फॉरेवर बिजनेस ओनर का काम क्या होता है? कंपनी को और कंज्यूमर को आपस में कनेक्ट करना,
है ना, इनको आपस में मीटिंग करवा देना, आपस में एसोसिएट कर देना, यही इसका काम है। और कंपनी कहती है 70% पैसा जो मैंने बचाया है ना बीच में, वो तुम ले लो, क्या दिक्कत है, हमें प्रचार करना नहीं है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर तुम ही हो, प्रचार तुम ही करोगे, रिटेलर तुम ही हो, होलसेलर तुम ही हो, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तुम ही हो, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर तुम ही हो, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी तुम ही हो। ये 70% पैसा जो मैंने बचाया है ले लो। मतलब कंपनी ये है, कंज्यूमर ये है, हमने कंपनी को केवल बताया इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, और डायरेक्ट कंपनी क्या करेगी, कंज्यूमर को प्रोडक्ट भेज देगी। वेरी सिंपल बिजनेस। अब बताइए ये चेन सिस्टम है या ये चेन है? ये तो बेचैन है, इसमें तो चेन है ही नहीं। चेन तो ये है ना, नेटवर्क तो ये है। तो हम चेन और बेचैन में फंसे रहते हैं, रियल में हम समझते नहीं कि चैन कौन है और बेचैन कौन है। तो चलिए पैसा कमाने की बात कर लेते हैं। मार्केटिंग प्लान। हम आपसे कोई ज्वाइनिंग चार्ज नहीं लेंगे, नो ज्वाइनिंग फीस, मजा आ गया। नो ट्रेनिंग चार्जेस, मजा आ गया। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, कोई ओवरटेकिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई बाइनरी प्लान नहीं है कि 2 के नीचे 2 लगाने हैं। अनलिमिटेड जनरेशन प्लान है, ग्लोबल बिजनेस है, नो डिमोशन, जो भी लेवल आपका आता है परमानेंट। और सबसे अच्छी बात, जो भी काम करेंगे इनहेरिट हो जाएगा आपके आने वाली पीढ़ियों का। चलिए देख लेते हैं कैसे काम को स्टार्ट करें। तो जी इस काम को अगर करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से, है ना, तो ये कई एक तरीके हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहला तरीका तो यह है नंबर 1 पे 2 सीसी। अब ये सीसी क्या होता है? देखिए पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में ये कंपनी रन कर रही है, सभी कंट्री का अलग अलग मुद्रा है ना, इंडिया का रुपया है तो कहीं डॉलर है, कहीं कुछ है। तो कंपनी करेंसी है, कंपनी अपना बिजनेस कैलकुलेट करती है कंपनी करेंसी। तो कंपनी ने अपना करेंसी बना दिया जिसको बोलता है सीसी, है ना जी। इंडिया में 2 सीसी लगभग 35,000 का है इसकी वैल्यू। मतलब कंपनी के लिए तो 2 सीसी है, लेकिन इंडियन करेंसी में ये 35,000 है। अमेरिका में कुछ और होगा, है ना जी। और 2 सीसी अगर हम अभी मीटिंग चल रही थी तो उसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में 2 सीसी 98,000 का हो जाता है, 95,000 का हो जाता है। तो कुछ ऐसा है, सब जगह अलग अलग है। तो 2 सीसी 1 शॉट करके इस बिजनेस को आप इंटरनेशनल फॉरएवर बिजनेस ओनर बन सकते हैं। तो 35,000 रुपए का टर्नओवर जनरेट करना है आपने। अगर ऐसा करते हैं तो 25% और 5% का बिजनेस का आपका इनकम यहाँ से शुरू हो जाता है ना। अगर आप इसको और शॉर्ट में करना चाहते हैं तो 25,000 रुपए का एक बार में ले सकते हैं, 2 सीसी 1 शॉट, है ना। स्टार्ट योर जर्नी पैक जिसको बोलते हैं, है ना। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, माई फॉर इंडिया एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है। अगर कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकता है, नेशनल फॉरएवर बिजनेस ओनर तीसरा ऑप्शन है, ठीक है जी। ये कर सकता है, यहाँ से 25% का इनकम वो जनरेट कर सकता है। अगर कोई केवल यूजर बनना चाहता है, यार मुझे बिजनेस नहीं करना है, 80% में रहना है ना, 20% लोगों को अमीर बनाना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। जो चाहते हैं कि मैं 20% लोगों को केवल अमीर बनाऊंगा, 80% में रहूंगा, केवल यूज करूंगा, हेल्दी रहूंगा, तो उनका भी स्वागत है। उनको कहते हैं जी आप 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर के आप यूज करो, हेल्दी रहो, ठीक है। हेल्दी रहेंगे तभी लाइफ में वेल्दी हो पाएंगे। तो ये 4 विकल्प हैं अपने पास, ठीक है। आपके जेब में अगर 35,000 है तो बहुत बढ़िया, इंटरनेशनल बिजनेस से स्टार्ट है। 25,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं भाई साहब, मैंने दुकानदारी कर रखी है, इतने महीने तो फर्नीचर भी नहीं बनते। अगर मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ, एक मोबाइल रिपेयरिंग में मोबाइल रिचार्ज का काम भी करता था, तो एक लैपटॉप रखना पड़ता था, एक कंप्यूटर मोबाइल में सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए जो है एक जो है अलग से सिस्टम रखना पड़ता था, 2-2.5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर रखना पड़ता था। अगर ये सोचे कोई दुकानदार यार समोसा खरीदने के लिए जब ग्राहक आ जाएगा ना, तो मैं आलू लेकर के आऊंगा, ठीक है, मैदा लेकर के आऊंगा, कढ़ाई लेकर के आऊंगा, रिफाइंड तेल लेकर के आऊंगा, फिर क्लाइंट को बोलूंगा रुक रुक अभी समोसा बना के तेरे को देता हूं, तो भाई साहब समोसा बिकेगा नहीं। इतना तो टूल्स होना चाहिए ना, सैंपल दिखाने के लिए, करने के लिए। ऐसा कोई दुकान आपने देखा है समोसे का, पकौड़े का, या कोई मेडिसिन का, या ऐसा कि वो 3D फोटो लगा रखा हो और कह रहा भाई साहब ये 3D फोटो देख लो, पसंद कर लो, जब तुम्हें लेकर के आऊंगा। नहीं, कंपनी कह रही है स्टार्टर पैक, मतलब आपके पास कुछ सैंपल्स होने चाहिए प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए, डेमो करने के लिए, खुद खा करके उसे टेस्ट करने के लिए। भाई हमारे पास भी तो आंत है, दांत है, तो हमें भी तो पेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इतना से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 25,000 रुपया, 35,000 रुपया यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर पैक नहीं है, तो सॉरी जेंटलमैन, आप नौकरी कर सकते हैं, है ना। अगर बिजनेस करना है, बड़ा सोच रखना है, क्योंकि मैं बताऊं
मार्केट के अंदर अगर लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ते हैं। मार्केट के अंदर लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाने पड़ते हैं, और हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ते हैं। ये मैंने देखा है, समझा है, जाना है। लेकिन फॉरएवर के अंदर अगर लाखों कमाने हैं, शुरुआत इतने से करना है। करोड़ों कमाने हैं तब भी शुरुआत इतने कराने हैं। रॉल्फ किप टाइप कर लीजिए गूगल पे, महीने का 6 करोड़ कमाते हैं, उन्होंने भी तो यही किया था। शुरुआत यहीं से होती है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करना है और ज्यादा टाइम नहीं बिताना है, अभी के अभी करना है, आज के आज स्टार्ट कर देना है। कैसे होगा, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करना पड़ेगा, हाउ, कैसे करेंगे? तो आपने क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। जो चीज आप यूज करते हो, कहते हैं यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर। ये 20-25 हजार रुपए का जो आपने सामान लेना है उसको कुछ यूज करना है, और यूज करके उसे 20 रेगुलर कस्टमर को डेवलप करना है। पर्सनल केयर, बेबी केयर, हार्ट केयर, किडनी केयर, आई केयर, है ना जी, ब्राइट टूथ जेल है, फेस क्रीम है, शैम्पू है, एवोकाडो सोप है, डिओड्रेंट है, एलोलिप है, बी हनी है, आर्कटिक सी है, विटामिन सी है, और फाइंड 5 पीपल, 5 पीपल्स को फाइंड करना है अपने जैसा और उसको डुप्लीकेट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है। उम्र 18 साल होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, है ना जी, ये सब कुछ होना चाहिए, और मिनिमम ऑर्डर 1000 रुपए का होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मार्केटिंग प्लान है। मार्केटिंग प्लान की क्लास डीप होती है, उसको हम देखेंगे, कैसे समझेंगे। ऑल लेवल है परमानेंट। देखिए शुरुआत यहाँ से हुई है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है। अभी यहाँ पे शेर सिंह राणा जी भी मैनेजर है, हम भी मैनेजर हैं, जितने भी यहाँ पे सीनियर्स हैं वो मैनेजर हैं, एबव है, सीनियर मैनेजर, स्टोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर। अब यहाँ पे मैनेजर की इनकम देखिए कितनी है ना जी। तो ये जो है डीप क्लास मार्केटिंग प्लान में पढ़ेंगे। फायदा क्या होने वाला है आपको, तो काम एक प्रकार का करेंगे, इनकम आपको यहाँ पे 10 प्रकार का मिलने वाला है। मार्केट के अंदर हम काम करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, काम क्या करते हैं, 12 प्रकार का करते हैं। काम हमसे सीनियर 10 प्रकार का कराता है, हमारा बॉस 10 प्रकार का काम कराता है, और पैसा केवल पैसा देता है और कुछ नहीं देता, है ना जी। और दीपावली पे सोन पापड़ी का डब्बा दे देता है, ठीक है जी, तो गिफ्ट मिल जाता है ना, सोन पापड़ी खाओ और बस फिट रहो। तो यहाँ पे काम एक प्रकार का करना, इनकम 10 प्रकार का है। क्या क्या है, तो बहुत सारा बोनस है, साथ में डोमेस्टिक ट्रिप, है ना, आने जाने का खर्चा पेड है। इंटरनेशनल ट्रिप, 2 इंटरनेशनल ट्रिप और 1 डोमेस्टिक ट्रिप मिलता है विथ पत्नी, है ना जी। कार प्लान भी फ्री में है। देखिए 2 इंटरनेशनल टूर है, डोमेस्टिक टूर है। और दिवाली बोनस, यहाँ पे सोन पापड़ी नहीं मिलता, यहाँ पे करोड़ों मिलते हैं। देखिए ये करोड़ों का चेक है ना जी। तो ये दिवाली बोनस है 3%, जिसको बोलते हैं चेयरमैन बोनस। और ये हमारे गुरुजी हैं, ये देखिए गुरुजी भी, अरे डॉलर में भाई साहब, है ना, $5120। हमारे डॉक्टर के शर्मा सर के टीम में भी है, बाबू सिंह यादव जी वो भी लेके आए, डॉक्टर के शर्मा का भी चेक इसमें बहुत सारे जगह है। तो कई एक बार इन लोगों ले चुके हैं, है ना। और मैं जब असिस्टेंट मैनेजर बना था तो मुझे भी रिकॉग्नाइज किया गया था, पति पत्नी को। जब मैं मैनेजर बना तो फिर मुझे भी रिकॉग्नाइज किया गया था त्यागराज स्टेडियम में। तो रिकॉग्निशन, कहते हैं ना, समय, पैसा और शोहरत हर इंसान को चाहिए। क्या चाहिए, समय, पैसा और शोहरत, ये सब कुछ यहाँ मिलेगा। समय भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और शोहरत भी मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और बात करें, जब बड़े बड़े बात हो गई पैसा कितना आएगा, तो देखिए 2012 में ज्वाइन किया था, केवल प्रोडक्ट यूजर था। और फिर मैं 2 सीसी किया था 2015 में अगस्त में। तो पहला चेक मेरा 294 रुपए 1 पैसे का आया था जी, ठीक है जी। बहुत बड़ा चेक है ना, शगुन चेक है। चलिए मैं जब सुपरवाइजर बना तो ये 19,761 रुपए का आया था जी, 2016 में सुपरवाइजर बना था। 2017 में असिस्टेंट मैनेजर बना तो 39,109 रुपए आया था जी, ठीक है। बीच का भी चेक है, लगातार चलता रहा, मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूं आता कैसे है ना। जब मैं मैनेजर बना तो यहाँ पे 49,670 रुपए 3 पैसा आया जी, है ना। 2018 दिसंबर में मैनेजर क्वालिफाई हो गया था। तो इस तरह से ये चलता रहता है। और अभी तो बच्चा हूँ 4-5 साल का यहाँ पे, है ना। You can never fail in forever as long as you are consistent in your daily business building। देखिए अगर आपको बड़ा मकान बनाना है ना तो डेली एक ईंटें लगाने पड़ेंगे उसमें। आप एक दिन काम करके बड़ा काम, जिन लोगों को लग रहा होगा यार ये काम को कौन करेगा, भाई साहब ये देख लीजिए, ये दिल्ली ऑफिस का नजारा है। मेला लगता है, मेला जब हम आते हैं तो अकेला होते हैं और कुछ दिन के बाद रेला होता है, ठीक है जी। जब टीम बन जाती है तो ये रेला होता है, रैली लगती है। इस तरह से पटना ऑफिस देखिए हालात। तो आपको ये सोचना है भीड़ बहुत है, लोगों की कमी नहीं है,
आ गए तो बेल कम, चले गए तो भीड़ कम। ठीक है, तो देरी मत कीजिएगा, जिन्होंने भी आपको लिंक भेजा है उनसे संपर्क कीजिए। और हम टीएफटी वाले टीएफटी ग्रुप से क्यों जुड़े, ठीक है, उसका कारण बता देता हूं। हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम है। हमारे ग्रुप से आप क्यों जुड़े? हम आपको पर्सनैलिटी जो है डेवलपमेंट देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कराते हैं, और फ्री में आपको पूरा कोर्स करवाते हैं जिसकी वैल्यू 80,000 रुपये। नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा डीप नॉलेज देते हैं, 10 दिन का वर्कशॉप देते हैं जिसकी वैल्यू 10,000 रुपये है। अब टोटल जी 1,10,000 रुपये का फायदा होने वाला है। मार्केट में जाओगे इसको करने के लिए 1,10,000 रुपये लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप 5,000 से स्टार्ट करते हो, 25,000 से स्टार्ट करते हो, 36,000 से स्टार्ट करते हो, उतने का सामान तो आपको मिल ही रहे, साथ में सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, न्यूट्रिनिस्ट भी बन रहे हो, और साथ में ये कोर्स आपको गिफ्ट में मिल रहा है। सोचो आप, देखो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आपको ये ग्रुप को ज्वाइन करना है, द फॉरएवर टीम को ज्वाइन करना है, और जल्दी जल्दी ज्वाइन करना है, और डिसीजन आपका है, और समय इजाजत अब नहीं देता है। तो मैं आज के होस्ट और शेर सिंह राणा जी को इनवाइट करता हूं, और फिर मैं चाहूंगा गुरुजी मीटिंग को वाइंड अप करें। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत जबरदस्त सेशन रहा, इतना जबरदस्त सेशन रहा कि एक एक चीज, एक एक स्लाइड, हर चीज को क्लियर किया और बताया कि यहाँ पर हम कितने बड़े सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्त